Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Professor Junaid Javed and today we are going to discuss chapter number 8. Students, आज हम आगाज करेंगे अपने लेक्चर नंबर 10 का और आज का हमारा टॉपिक होगा एरर्स एंड इट्स टाइप्स। तो आइए आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, जो आज टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो तो एरर्स और उसकी टाइप्स का है। असल में ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी चंद हेडिंग्स हैं, अगर आप ये कंबाइन करके लिखेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपको पेपर में लिखने में हेल्प करेगा। इसके अलावा इसमें चंद हेडिंग्स शॉर्ट के तौर पर भी डिस्कस होंगी, तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है, तो इसकी छोटी छोटी डेफिनेशंस ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपेयर हो जाएंगी। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो एरर होता क्या है। तो एक प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस, इनकंसिस्टेंसीज, ये किसी भी वजह से जो प्रोड्यूस होती हैं, इनको हम एरर्स का नाम देते हैं। और एरर का एक और नाम भी है, इसको बग भी कहा जाता है। तो एरर कह लें, बग कह लें, एक ही बात है। प्रोग्राम में आने वाली प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस जिनको कंपाइलर या कंप्यूटर नहीं समझ सकता, वो उसकी सूरत में आपको एक मैसेज प्रोवाइड करता है या किसी तरीके से उसकी निशानदेही करता है। उस मेथड को हम एरर रिपोर्टिंग मेथड का नाम देते हैं। और एरर को तलाश करना और इसे रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, अक्सर डिबगिंग की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो हम बताएंगे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन अ प्रोग्राम इज नोन एज डिबगिंग। अब ये डिबगिंग किसकी जिम्मेदारी है? जो प्रोग्रामर प्रोग्राम डेवलप कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि जब वो अपने प्रोग्राम को लिखे, उसे कंपाइल करे, रन करे और आने वाले जो एरर्स हैं उनको टैकल करे, उनको फाइंड आउट करे और उनको रिजॉल्व करे। तो ये डिबगिंग की या एरर्स फाइंड करके रिमूव करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोग्रामर्स की। अच्छे प्रोग्रामर्स वो हैं जिनके प्रोग्राम्स एरर फ्री होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने प्रोग्राम को एरर फ्री बनाए और इस प्रोग्राम के अंदर से आने वाले एरर्स को रिमूव करें। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की अगली स्क्रीन की जानिब, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एरर्स की डिफरेंट टाइप्स। जी स्टूडेंट्स, तो अब एरर की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर्स। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 सिंटैक्स एरर्स, नंबर 2 रन टाइम एरर्स और नंबर 3 लॉजिकल एरर्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है सिंटैक्स एरर्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने लैंग्वेजेस का टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने एक डेफिनेशन देखी थी, व्हाट इज अ सिंटैक्स। बेसिकली सिंटैक्स वो रूल्स, रेगुलेशंस या उन असूलों को कहा जाता है जिनके तहत आप प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। एक लैंग्वेज का सिंटैक्स या रूल्स जितने आसान होते हैं, उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग उतनी इजी होती है। और एक लैंग्वेज में काम करने के लिए रूल्स जितने डिफिकल्ट होंगे, हम कहते हैं उस लैंग्वेज का सिंटैक्स उतना डिफिकल्ट है। तो जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका प्रोग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। स्टेटमेंट जैसी बताई गई है, अगर वैसी लिखी जाएगी तो वो सही तरीके से रन होगी। लेकिन अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, उस रूल्स को चेंज कर देते हैं, रीडिफाइन कर देते हैं, तो कंपाइलर को वो स्टेटमेंट समझ नहीं आती और वो एक एरर मैसेज आपको रिपोर्ट करता है। तो ऐसा एरर मैसेज जो किसी भी लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स को वायलेट करने की वजह से आए, ऐसे एरर्स को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे आप ड्राइविंग करते जा रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल को आप वायलेट करते हैं, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तो आपको एक टिकट जारी हो जाता है और आपको वार्डन एक्सप्लेन करता है कि जी आपने फलां वायलेशन की है, इस वजह से आपको इतना फाइन किया जा रहा है।
तो इसी तरह लैंग्वेज के अंदर जो डिफाइंड रूल्स हैं, अगर आप उन्हें ब्रेक करते हैं, वायलेट करते हैं, तो जो एरर आएगा सिंटैक्स को वायलेट करने की वजह से, वो क्या कहलाएगा? वो सिंटैक्स एरर कहलाएगा। ये वो एरर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनको डिटेक्ट करना बहुत इजी होता है, क्योंकि इनको डिटेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कंपाइलर की। जब कंपाइलर आपका प्रोग्राम पढ़ता है, उसे ट्रांसलेट करता है, तो उसको तमाम स्टेटमेंट्स का सिंटैक्स पहले से मालूम होता है। वो आपकी लिखी हुई स्टेटमेंट्स को वन बाय वन अपने पास मौजूद सिंटैक्स से कंपेयर करता है, और अगर कहीं किसी जगह पे उसे सिंटैक्स की कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो वो उसको हाईलाइट कर देता है। तो हम कहते हैं कि दीज एरर्स आर वेरी इजी टू डिटेक्ट। क्यों? बिकॉज द कंपाइलर डिटेक्ट दीज एरर्स ड्यूरिंग कंपाइलेशन। जब वो कंपाइल कर रहा होता है, इन्हें डिटेक्ट कर लेता है। और आमतौर पर एक प्रोग्राम के अंदर जितने एरर्स होते हैं, कंपाइलर उनको फाइंड आउट करता है और हमें एक प्रॉपर एरर मैसेज देता है, और साथ हमें लोकेशन भी बताता है। यानी कंपाइलर जब इन एरर्स को डिटेक्ट करता है तो वो हमें दो चीजें बताता है। एक, वो एरर कहां आया है, यानी लोकेशन ऑफ एरर, और दूसरी चीज क्यों आया है, कॉज ऑफ द एरर, जिसकी वजह से हम समझ जाते हैं और इस एरर को रिमूव कर लेते हैं। तो ये चंद एक पॉइंट्स थे स्टूडेंट्स, जो आप जब भी सिंटैक्स एरर आपको आएगा तो ये चंद पॉइंट्स जो मैंने बोले हैं ये आपको लिखने या एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। अब इनको डिस्कस करते हैं। पहली चीज को, इसकी वजह है कि सिंटैक्स एरर क्यों आते हैं। दे अकर ड्यू टू वायोलेशन ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, कि जब आप ग्रामेटिकल रूल्स हाई लेवल लैंग्वेज के ब्रेक करते हैं तो सिंटैक्स एरर अकर होते हैं। दूसरी बात देखिएगा, कंपाइलर इनको डिटेक्ट करता है कब? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है, कंपाइलर इसे डिटेक्ट करता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। तो आपसे फिल इन द ब्लैंक या कोई एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, डैश डिटेक्ट दीज एरर्स एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, तो जवाब क्या होगा? कंपाइलर। इसी तरह तीसरी बात देखिएगा, इनको डिटेक्ट करना इजी है, दे आर इजी टू डिटेक्ट। व्हाई? बिकॉज कंपाइलर स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ एरर एंड इट्स लोकेशन। यानी कंपाइलर हमें दो बातें बताता है, टाइप ऑफ एरर किस वजह से आया है, और लोकेशन ऑफ एरर किस जगह पर आया है। अगली बात देखिएगा, अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड बिकॉज ऑफ इट। जब किसी प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर हो, कंपाइलर अपनी कंपाइलेशन रोक देता है, और ये प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप उन एरर्स को प्रोग्राम से रिमूव नहीं कर देते। और लास्ट पॉइंट है, इट मस्ट बी रिमूव फॉर सक्सेसफुल कंपाइलेशन, यानी कंपाइलेशन मुकम्मल करने के लिए इनका रिमूव होना जरूरी है। जब तक एक प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर होंगे, प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो सकेगा। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ प्रोग्राम डेवलप किए थे, उसमें हमने प्रिंट एफ लिखने का एक तरीका देखा था। और प्रिंट एफ का सिंटैक्स अगर आप याद करें तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है? प्रिंट एफ, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, इसके बाद आपका एक मैसेज आता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, और एंड में सेमीकोलन लगता है। इस सेमीकोलन के बारे में हमने डिस्कस किया था। बेसिकली ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है जिसका लगाना इस स्टेटमेंट के एंड में जरूरी है। अब अगर आप प्रिंट एफ लिखें और ये सेमीकोलन ना लगाएं, इसे मिस कर दें, ओमिट कर दें जानबूझकर या गलती से, तो जब आप प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, कंपाइलर आपकी ये लाइन हाईलाइट कर देगा और आपको बताएगा मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर, कि आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन मिस कर दिया है। अब चूंकि ये प्रिंट एफ के सिंटैक्स का हिस्सा था, आपने इस सिंटैक्स को वायलेट किया है, इस रूल को तोड़ा है, तो मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर का जो एरर है ये किस तरह का एरर होगा? ये सिंटैक्स एरर होगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, मिसस्पेल्ड कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको किसी लैंग्वेज में पहले से डिफाइन कर दिया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, और आप इनके एक्शन को चेंज या रीडिफाइन नहीं कर सकते। अब हर कीवर्ड को लिखने के लिए खास स्पेलिंग, एक खास तरीका होता है। अगर आप उस तरीके को या उस मेथड को चेंज कर देते हैं या उसके स्पेलिंग में गड़बड़ कर देंगे, तो मिसस्पेल्ड कीवर्ड का एरर भी किस में आएगा? सिंटैक्स एरर में। अब जैसे आपने मेन फंक्शन लिखने का तरीका देखा था, वॉइड स्पेस मेन, इसमें वॉइड जो है वो एक कीवर्ड है।
अगर आप void को ऐसे कैपिटल में लिख दें, चूंकि आपको मालूम है void स्मॉल में लिखा जाना चाहिए, आप इसे कैपिटल में लिख देंगे तो ये एरर जनरेट कर देगा। इसी तरह आप void के स्पेलिंग चेंज कर दें, VIOD रख दें, तो इस केस में भी क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और वो आपको कहेगा मिसस्पेल्ड कीवर्ड, यानी इस कीवर्ड के स्पेलिंग में गड़बड़ है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल इसकी क्या हो सकती है, फंक्शन कॉल मिसिंग। किसी फंक्शन को आप दूसरे तरीके से कॉल नहीं कर सके। फॉर एग्जांपल इस प्रिंट एफ को कॉल करते हुए ये ब्रैकेट लगाना जरूरी थी, अगर आप ये ब्रैकेट ओमिट कर देते हैं, स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं है एंडिंग ब्रैकेट है, इसका मतलब है इस फंक्शन को कॉल करने में आपने कोई गड़बड़ की है, आप इसे दुरुस्त तरीके से कॉल नहीं कर सके। तो स्टूडेंट्स ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जो किसकी कैटेगरी में आती हैं, सिंटैक्स एरर में। आपसे पूछा जा सकता है मिसिंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर इज एन एग्जांपल ऑफ, नीचे चंद ऑप्शंस दी हैं, लेकिन आपको पता है ये किसकी एग्जांपल है, ये सिंटैक्स एरर की एग्जांपल है। तो इस तरह अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से समझेंगे तो इससे रिलेटेड आने वाले एमसीक्यूज भी तैयार हो जाएंगे, और अगर सिंटैक्स एरर की डेफिनेशंस आती है तो आप 3-4 पॉइंट्स लिख के साथ एक एग्जांपल दे सकते हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स सिंटैक्स एरर का टॉपिक था। नेक्स्ट टाइप्स आइए फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर वो है रन टाइम एरर। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, रन टाइम ऐसे एरर हैं, इनका एक और नाम भी है, दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूशन एरर्स। एक बात तो आपने याद रखनी है, रन टाइम एरर्स आर ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूशन एरर्स। इनको स्टूडेंट्स रन टाइम या एग्जीक्यूशन एरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कब अगर होते हैं, एट द टाइम ऑफ या ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम चल रहा है, चलते चलते इनका किसी वक्त इजहार हो जाएगा या ये अकर हो जाएंगे, इसलिए इनको रन टाइम या एग्जीक्यूशन एरर भी कहते हैं। अब इनकी निशानी क्या होती है, ये कब अकर होते हैं, वजह यह है कि जब आपका प्रोग्राम कंप्यूटर को कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन दे जिसको परफॉर्म करना उसके बस में ना हो, वो ऐसी इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं इलीगल इंस्ट्रक्शन या इलीगल ऑपरेशन। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि रन टाइम एरर्स अकर व्हेन अ प्रोग्राम डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर, जब आपका प्रोग्राम कंप्यूटर को डायरेक्ट कर रहा है, क्या डायरेक्ट कर रहा है, टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन, कि वो कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करे, यानी ऐसा ऑपरेशन जो लीगल ना हो। अब इस केस में क्या होगा, बहुत सी स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जो लिखने के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जब उन्हें परफॉर्म करने की कोशिश की जाती है तो वो परफॉर्मेबल नहीं होती या डूएबल जॉब्स नहीं होती। इस केस में जब कंप्यूटर किसी एक्चुअल चीज को प्रोसेस करने की कोशिश करे जो प्रोसेसेबल ना हो, तो उस केस में रन टाइम एरर्स अकर कर जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं दे आर डिटेक्टेड बाय कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। इनको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता। अगर किसी प्रोग्राम में रन टाइम एरर होंगे तो वो कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट के लिखने के तरीके में गड़बड़ नहीं है, लेकिन उसको परफॉर्म करने में गड़बड़ है। अब तो इसलिए हम कहते हैं कि इनको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, कंपाइलर आगे पास कर देता है। जब कंप्यूटर इस एक्चुअल प्रोसेस को स्टार्ट करता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लगता है, तो कंप्यूटर को पता लगता है कि पहली 3 स्टेटमेंट्स तो ठीक हैं, लेकिन चौथी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। अब प्रोग्राम क्या होगा, चलते चलते क्रैश हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और एक डायग्नोस्टिक मैसेज आएगा, एरर मैसेज आएगा, किसकी तरफ से, कंप्यूटर की तरफ से। इसलिए हम कहते हैं दे आर डिटेक्टेड बाय कंप्यूटर। कौन डिटेक्ट करता है, कंप्यूटर। जबकि इससे पहले हमने सिंटैक्स एरर डिस्कस किए थे, वो डिटेक्ट करता है कंपाइलर, लेकिन रन टाइम एरर कौन डिटेक्ट करता है, कंप्यूटर। और कब डिटेक्ट करता है, एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस वक्त। और इसकी निशानी क्या है, अब प्रोग्राम इज स्टॉप, प्रोग्राम चलते चलते क्रैश हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और एक एरर मैसेज डिस्प्ले होगा जो किसकी जानिब से आएगा, कंप्यूटर की जानिब से आएगा।
अब ये सारी जो मैंने बातें बोली हैं, इन सब बातों के इर्द गिर्द एक ही बात है कि ये कब आ रहे हैं, जब एक इलीगल ऑपरेशन आता है। अब हम देखते हैं कि इलीगल ऑपरेशन क्या है और ये कब आ सकता है। अब मैथमेटिक्स के एग्जांपल्स के हवाले से देखिएगा, डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो इज एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर। आप किसी नंबर को जीरो पर डिवाइड करें तो ये डूएबल जॉब नहीं है, कोई भी नंबर जीरो पे डिवाइड नहीं होगा। डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो इन्फिनिटी है। इसका मतलब है जब आप किसी नंबर को एक्चुअली आप कहते हैं 10 डिवाइडेड बाय जीरो, तो ये लिखने के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने की कोशिश की जाएगी तो पता लगेगा ये ऑपरेशन क्या है, इट इज एन इलीगल ऑपरेशन। तो डिवाइडिंग अ नंबर बाय जीरो रन टाइम एरर की एग्जांपल है। प्रोग्राम इसी जगह पे हॉल्ट या स्टॉप हो जाएगा और एक एरर मैसेज आएगा कंप्यूटर की जानिब से। इसी तरह एक और बात देखिएगा, आप अंडर रूट लेते हैं किसी पॉजिटिव नंबर का, अंडर रूट ऑफ 9, ये तो एक लीगल ऑपरेशन है, इसका आंसर आ जाएगा 3, इसका मतलब है ये ओके है। लेकिन जब आप किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेने की कोशिश करेंगे, आप अंडर रूट ऑफ -9, इसका मतलब है ये कोई ना कोई इमेजिनरी नंबर है, ये डूएबल जॉब नहीं है। इसका मतलब है इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर एक एरर आएगा और वो एरर कौन सा होगा, इट इज रन टाइम एरर। तो स्टूडेंट्स ये चंद एक केसेस थे। सवाल आ सकता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज एन एग्जांपल ऑफ, आप बताएंगे रन टाइम एरर। आपको ऐसे पूछा जा सकता है अब एन एरर अकर ड्यू टू एन इलीगल ऑपरेशन, तो आप कहेंगे वो कौन सा है, रन टाइम एरर। इसी तरह आपसे एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है अ प्रोग्राम इज क्रैश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, तो रिजल्ट किसका होगा, रन टाइम एरर होगा। तो ये चंद एक क्वेश्चंस थे सैंपल जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, आप 2-3 पॉइंट लिखेंगे, 7 एग्जाम्पल देंगे, आपके शॉर्ट क्वेश्चन की लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद देखिएगा थर्ड टाइप ऑफ एरर, वो है लॉजिकल एरर्स। लॉजिकल एरर्स स्टूडेंट क्या होते हैं, ऐसे एरर्स जिनमें आपका प्रोग्राम बनाने का तरीका गलत हो। आप रॉन्ग लॉजिक से एक प्रोग्राम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रोग्राम कभी भी डिजायर्ड आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। तो ऐसे एरर्स जो अकर हों, कब हों, व्हेन अ प्रोग्राम फॉलोज रॉन्ग लॉजिक, गलत सोच या गलत लॉजिक से अगर आप प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो एक एरर जो प्रोड्यूस होता है वो लॉजिकल एरर है। अच्छा, इसको हम एक और नाम से जाहिर करते हैं, इट अकर ड्यू टू अ फॉल्टी एल्गोरिदम। फॉल्टी का मतलब होता है खराबी वाला, एल्गोरिदम का मतलब होता है मेथड, तरीका। तो अगर आपका प्रोग्राम डेवलपमेंट का मेथड फॉल्टी है तो भी ये किसकी रीजन होगी, लॉजिकल एरर। अब ये वो एरर्स हैं जिनको ना कंपाइलर डिटेक्ट करता है ना कंप्यूटर डिटेक्ट करता है। कंपाइलर सिंटैक्स एरर डिटेक्ट करता है, कंप्यूटर रन टाइम एरर डिटेक्ट करता है। रन टाइम एरर्स वो एरर हैं जिनको ना कंपाइलर डिटेक्ट करेगा ना कंप्यूटर डिटेक्ट करेगा। आपका प्रोग्राम रन भी हो जाएगा, आउटपुट भी आ रही होगी, लेकिन आउटपुट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट नहीं आ रही। यानी ऐसे एरर जिनके नतीजे में कोई फिजिकल मैसेज आपके सामने अपीयर नहीं हो रहा, प्रोग्राम भी चल रहा है, एरर भी कोई नहीं आ रहा, लेकिन रिजल्ट्स इनकरेक्ट आ रहे हैं। अब आप परेशान हैं कि भाई मैंने तो ये इनपुट दी है, आउटपुट ये आनी चाहिए, ये आउटपुट क्यों नहीं आ रही। इसका मतलब है आपके प्रोग्राम बनाने की लॉजिक गलत है या मेथड में कोई खराबी है। तो ऐसा एरर्स जिनको कंपाइलर कैन नॉट डिटेक्ट देम, सो नो एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। चूंकि कंपाइलर उसे डिटेक्ट ही नहीं करता तो कोई एरर भी डिस्प्ले नहीं होगा। प्रोग्राम्स कांट बी क्रैश्ड, प्रोग्राम बंद भी नहीं होगा, प्रोग्राम चल भी रहा है लेकिन निशानी क्या होगी, दे प्रोड्यूस रॉन्ग आउटपुट। और ऐसे एरर्स को लोकेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इनका एक तरीका है कि आप प्रोग्राम की तमाम स्टेटमेंट्स को वन बाय वन मैन्युअली रीड करें, उनको एनालाइज करें और अपनी लॉजिक की खराबियों को खुद रिमूव करें। इसलिए हम कहते हैं कि इनको डिटेक्ट करना बहुत हार्ड है, क्योंकि ना कंपाइलर आपको हेल्प करेगा ना कंप्यूटर आपको हेल्प करेगा। आपको वन बाय वन स्टेटमेंट्स को खुद वेरीफाई करके खुद से उन एरर्स के नतीजे या उनकी वजह दरियाफ्त करनी पड़ेगी। और इसकी स्टूडेंट्स चंद एग्जांपल्स, जैसे इनकरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला गलत है
जिसकी वजह से तमाम रिजल्ट्स आपके गलत आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं कि आपने एक प्रोग्राम डेवलप करना है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करे। अब आप एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। अब गलती से आप ये फॉर्मूला टाइप करते हुए आपने बी स्क्वेयर प्लस 4ac लिख दिया। अब आपकी इंटेंशन भी नहीं थी। अब कंप्यूटर को क्या पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, आपने जो फॉर्मूला दिया उसने उसके मुताबिक रिजल्ट्स निकाल के दे दिए। अब आप भी परेशान हो रहे हैं कि रिजल्ट नहीं सही आ रहे, लेकिन जब आप प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को वन बाय वन पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रॉन्ग मैथमेटिकल फॉर्मूला आपने दिया है, जिसकी वजह से रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे। आप इसको ठीक करेंगे, आंसर भी ठीक हो जाएगा। इसी तरह रॉन्ग इनपुट आपने देना था 5, गलती से आपसे 50 प्रेस हो गया, तो इनपुट गलत होने की वजह से आंसर भी गलत आएगा, जिसकी वजह से लॉजिकल एरर जनरेट हो जाएगा। और थर्ड वन, इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो काम बाद में करना था वो आप पहले कर रहे हैं, जो पहले करना था बाद में कर रहे हैं, तो आंसर गलत आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले एडिशन करनी थी फिर मल्टीप्लिकेशन करनी थी, आपने गलती से फॉर्मूले में पहले मल्टीप्लिकेशन कर दी फिर एडिशन कर दी। इसका मतलब है इनकरेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी किस में आएंगी, लॉजिकल एरर में आएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एरर्स और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे वो 3 थे। एरर की डेफिनेशन आ सकती है, डिबगिंग की डेफिनेशन आ सकती है, इसके अलावा आपसे 3 और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इन बेसिक 2 के अलावा, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। जब भी ये एरर्स की टाइप्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाएं तो 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे, साथ एक एग्जाम्पल देंगे, और अगर ये तमाम कंप्लीट आपसे पूछ ली जाती हैं तो इट वुड मेक अ लॉन्ग क्वेश्चन। उम्मीद है आपने इस टॉपिक को ध्यान से समझा होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।